गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने लास्ट टाइम ना वीडियो बनाया था नूपुर के ऊपर और मैंने ये बताया था कि नूपुर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कैसे एक्सक्यूज़ दे रही है कि उसका एचबी लेवल 6 पे इस वजह से गया है क्योंकि वो वर्कआउट करती थी और उसे टाइम पे खाना नहीं मिलता था या खाती नहीं थी, वर्कआउट ज़्यादा करती थी, इस वजह से उसका एचबी लेवल डाउन चला गया। मेरा आर्ग्यूमेंट उसकी वीडियो पर ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स होते हैं हमारी वीडियो पर कमेंट डाल के जाते हैं कि ये मिट्टी पत्थर खाने की वजह से उनका एचबी लेवल डाउन है। मैंने रिसेंटली ना एक शॉर्ट अपलोड किया था तो उस पर मुझे ये कमेंट है ज्योति गर्ग का, इन्होंने ये लिखा है कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ चढ़ा था, 2 दिन बाद आयरन इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है और मिट्टी खाने वालों के ऊपर यूट्यूब को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और स्ट्रे डॉग्स कैट्स करके एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि उनका एचबी लेवल 4 पे चला गया था, वो बहुत मिट्टी खाती थी और उनको भी अस्थमा है और ये स्लेट पेंसिल खाने से उनका हीमोग्लोबिन 4 पे चला गया था। मार्च को 2024 यही साल की बात वो कर रही है, तो उनका रिपोर्ट उन्होंने करवाया था मार्च के मंथ में, तब उन्हें पता चला कि 4 पे उनका ब्लड लेवल पहुँच गया है, एचबी लेवल, और उन्होंने फिर खाना छोड़ दिया, मेडिसिन उन्होंने खाई, तो जून में उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका 8 पे चला गया है एचबी लेवल ट्रीटमेंट लेने के बाद में। तो ये अगेन 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मिट्टी खाते थे, इस वजह से उनका एचबी लेवल डाउन था। और मैंने नूपुर पे जो वीडियो बनाई थी ना, वो मेरी एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है, यूट्यूब ने उसे मुझे नहीं पता क्यों एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस वीडियो को। वैसे अगर आप अवेयरनेस के लिए भी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हो, डिटेल में बताते हो, तो रिव्यू करते करते वो आपकी जो वीडियो है उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी वीडियोस बनाती जाऊँगी, आप लोगों के सामने लाती जाऊँगी, ऐसे जो भी केसेस मेरे सामने मुझे दिखेंगे आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो लास्ट टाइम मैंने ये प्रॉमिस किया था कि बेबो ASMR क्रंचर जो एक थी बहुत पुरानी क्रंचर, वो कहाँ गायब हो गई है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। तो इंस्टाग्राम पे एक पर्सन है जिसने मुझे कांटेक्ट किया, उसकी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, तो उन्होंने ये बताया कि नटवर आंटी जो हम लोगों के पीछे पड़ी थी, जो अवेयरनेस वाले लोगों के पीछे पड़ी थी और हमें रिपोर्ट करवा रही है हैरेसमेंट बुलिंग के अंदर, वो उसका नाम है नतालिया, ठीक है। और कैसे पिका कम्युनिटी स्टार्ट हुई और होल सेलिंग के हिसाब से क्ले कैसे सेल होती थी और किसने ऐसा बोल के क्ले बेचना स्टार्ट किया कि क्ले खाने से तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इंडियन सेलर और इंडियन क्रंचर का गुट बन गया था और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। इंस्टाग्राम पे कैसे ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई, फेसबुक पे कैसे कम्युनिटी स्टार्ट हुई और बेबो के साथ में क्या हुआ, इनको सब कुछ पता था और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया है ये चैट में। बेबो के साथ क्या हुआ मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने ये बताया है कि इन सबका ना जो भी क्ले खाते थे और क्ले बेचते थे सबका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप होता था क्ले लवर्स के नाम से, और 1 साल पहले ही वो व्हाट्सएप ग्रुप इन सब लोगों ने डिलीट किया है। और उनकी कोई फ्रेंड थी जो बेबो को जानती थी और उन्होंने ये बताया उसको कि बेबो एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, 3 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि उसे बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो गया था, ठीक है। बेबो ने 1 किलो से ज़्यादा क्ले खा लिया था और 1 वीक से उसे पॉटी नहीं आ रही थी, कॉन्स्टिपेशन हो गया था और साथ ही साथ स्टमक पेन और ब्लोटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया और उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत डांटा और वार्निंग दी कि ये क्रंच वीडियोस बनाना बंद करे, तो उसने उसके बाद में ये सब वीडियोस को अपलोड करना बंद कर दिया था। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप क्ले खाते हो ना तो आपके इंटेस्टाइन में वो जमा होता रहता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेडिकेशन लेंगे तो वो पॉटी के जरिए पूरा क्ले एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से और जमा नहीं होगा, ऐसा हर केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। मैंने बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस भी बनाई थी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक का सर्जरी हुआ था और दूसरे को किसी को स्टोन हो गया था, दोनों ही केसेस मैंने बताए थे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आपको पता है आपकी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो डैमेज हो सकती है और आपको कोलोनोस्कोपी भी कराना पड़ सकता है जब आपकी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है। और मैंने फिर इसे ये पूछा कि उसको कोई सर्जरी करानी पड़ी थी क्या, तो इसने ये कहा कि नहीं सर्जरी तो नहीं हुई थी, लेकिन जो ट्रीटमेंट दी थी डॉक्टर ने उसके हिसाब से 3 दिन के लिए ये एडमिट रही थी और फिर बाद में डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया उससे वो ठीक हो गई थी। और वैसे भी जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं उसमें हर 30 मिनट के अंदर अंदर आपको वॉशरूम में जाना पड़ सकता है आपका वेस्ट निकालने के लिए। तो यही बात थी जो उन्होंने मुझे शेयर की। उसके अलावा मुझे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक क्ले सेलर माफिया के बारे में जो क्रिमिनल है उसके बारे में भी दी है, और कैसे ये लोगों को उल्लू बना बना के क्ले सेल करते थे कि क्ले खाने से आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन साफ़ हो जाती है और डिटॉक्सिफाई कर देता है ये बॉडी को, ऐसा बोल के ये लोग क्ले सेल करते थे। चलो अवेयरनेस वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई थी, जैसे कि ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन जो आदमी थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, 2 वीक से उनको एपीगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, एपीगैस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेट का अपर भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें सेंट्रल वाला जो एरिया होता है उसे एपीगैस्ट्रिक बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन हो रहा था उनको, हेडेक, लाइट हेडनेस, वीकनेस के मारे हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन जो था उनको वो है क्योंकि मिट्टी के अंदर हुक वॉर्म्स हो सकते हैं, कीड़े वगैरह हो सकते हैं, सिलिका हो सकता है, एर्सानिक हो सकता है, और हेलमिंथ एक कीड़े का टाइप होता है हेलमिंथ, उसके अंडे हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च वाले खुद कह रहे हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और सीवियर केसेस में कॉलन रप्चर भी हो सकता है, यानी जो कॉलन एरिया होता है ना वो फट भी सकता है। क्यों फटेगा, क्योंकि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका पेट क्लियर नहीं हो पाएगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा, तो क्या है ना वो जो ट्यूब होती है वो फट जाएगी, यानी रप्चर हो जाएगी। बहुत सारे वर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। और अगर एक बार रप्चर हो गई तो फिर आपको आगे क्या क्या प्रोसीजर कराना पड़ता है उसके बारे में मैं बात करूँगी। जो भी क्रंचर्स हैं जो रेगुलर स्वालो करते रहते हैं और स्वालो को प्रमोट करते रहते हैं वो ध्यान से देखें। अगर आप रेगुलरली स्वालो करते रहोगे तो आपकी इंटेस्टाइन
में बहुत सारा डैमेज होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन कोई अच्छी बात नहीं है, उससे आपका इंटेस्टाइन बहुत डैमेज हो सकता है, इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि आपको इंटेस्टाइन जो है आपके बॉडी से बाहर निकालना पड़ सकता है, और जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल रोज़ एक्सक्रीट करते हो सुबह सुबह, वो आप वहाँ से नहीं कर पाओगे, आपको पूरा पेट से ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। वो मैं क्यों कह रही हूँ, वो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ पूरा टेक्निकली समझा के। ये प्रोसीजर को कहते हैं कोलोनोस्टोमी। कोलोन मतलब कि पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा कोलोन एरिया है जहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन। वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, हम जो इतना सारा क्ले खाते हैं उससे हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, इतनी डैमेज हो जाती है कि उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे पेट में एक होल करेंगे, एक मेडिकल डिवाइस लेके होल करेंगे, और जितना आपका खराब पार्ट है ना उसको निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर ट्राई करेंगे कि आपके कॉलोन को थोड़ा स्टिच कर दें, लेकिन वो स्टिच भी बहुत रेयर केस में होता है गाइस। अगर आपका जितना कॉलोन का एरिया है अगर वो हेल्दी रहेगा तभी वो स्टिच हो पाएगा, अदरवाइज वो स्टिच भी नहीं हो पाएगा। टेम्पररी होता है कोलोनोस्टोमी, और परमानेंट भी होता है। परमानेंट में तो आपको लाइफ लॉन्ग वही आपको बैग लटका के रखना पड़ेगा। एक ओपनिंग बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टोमा। स्टोमा जो एक ओपनिंग है जो पीछे क्लिप में आपको दिख रही थी, वो एक होल होता है जिससे पेट के ऊपर आप बैग लगाओगे ना तो उसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल बाहर इकट्ठा होता है। लेकिन आप सोच करके देखिए, जहाँ से आप रेगुलरली अपना वेस्ट मटेरियल सुबह सुबह निकालते हो, सडनली ऐसी नौबत आ जाए कि डॉक्टर को आपके पेट के ऊपर एक ऐसा होल बनाना पड़े जो कि एनल कैविटी का काम करे, और नीचे से नहीं निकलेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा आपके पेट के ऊपर इकट्ठा होता रहेगा, और वो साफ आपको खुद ही करना पड़ेगा। जरा सोच के देखिए, ये चीज़ सोचने में ही इतनी भयानक है, तो जिसके साथ ये होता होगा उसको कैसा फील होता होगा। मेंटल ट्रॉमा तो अलग, और बाहर आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे कि एक ऐसा टाइप का बैग लगा रखा है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। तो पेशेंट को मतलब उसको जो हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम थी, तो उसके चलते ये बंदा ना वाइट स्टोन खाया करता था। इन्होंने सर्जिकल वीडियो भी मुझे दिया है, तो आप वीडियो चेकआउट करो, फिर बात करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आप कभी भी जाओगे तो वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह से वो लोग लोकेट करेंगे कि आपके बॉडी में किस लोकेशन में प्रॉब्लम है, जिस लोकेशन में प्रॉब्लम है, और वहीं पे वो लोग इंसिशन करेंगे यानी कट लगाएंगे, और जो फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करेंगे। चौकी सब्सटेंस यहाँ पे लिखा गया है जो रिमूव किया इन्होंने। पेशेंट हैड साइकेट्रिक इशू टू ईट वाइट स्टोन, इट्स मेंशन इन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। तो 7-year-old गर्ल वॉज एडमिटेड टू द emergency room with abdominal pain and constipation. She had an absence of defecation यानी पॉटी नहीं आ रही थी उसे 3 दिन से. In her medical history that she was treated for iron deficiency anemia. She had compulsive behavior of Pica. और उसका ये पूरा एक्सरे भी यहाँ पे लगाया हुआ है। एक्सरे में आप देख सकते हैं वाइट जो आपको एक साथ इकट्ठा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा कचरा है गाइस। ये सारा कचरा उसके एब्डोमिनल एरिया में फंस चुका था, जो इंटेस्टिनल जो रास्ता होता है ना इंटेस्टाइन का, वहाँ पे फंस गया था। उसे कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इस वजह से वो बच्ची ना खा पा रही थी, ना ही उसको डेफिकेशन हो रहा था, डेफिकेशन यानी कि पॉटी नहीं आ रही थी उसे। जो आपके कॉलोन एरिया से सारा का सारा कचरा इवैक्यूएट कर दिया है, उसको कहते हैं कॉलोनिक इवैक्यूएशन। वो कैसे दिया जाता है, आपके कॉलोन एरिया में सलाइन वाटर देंगे, सलाइन वाटर देने के बाद में आपके पेट में कुछ रिएक्शन होगा, उसके बाद में से आपको सारा जो कचरा होगा आपकी बॉडी में वो सारा का सारा निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कैसे ब्रिक्स निकले हुए हैं, जो ईंट के पार्टिकल होते हैं वो सारे निकले हुए हैं। यहाँ पे जो भी खाना होगा ना उसके खाने वाले पार्टिकल के साथ में मिक्स होकर ये पूरा निकला हुआ है। और उस चाइल्ड को ना आयरन टैबलेट्स देके फिर डिस्चार्ज किया, और पेरेंट्स को भी समझाया कि कैसे टेक केयर करना है। ये पूरा पबमेड सेंट्रल के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आपको पढ़ने में आ जाएंगे। मिट्टी खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि अगर आप ऐसी वीडियो बनाएंगे तो फिर आपका पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मुझे स्टोन हो चुका है। तो गाइस प्लीज अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये खंजर थी जिसको स्टोन हो गया था पेट में, क्या कहते हैं जो स्टोन्स में होते हैं, हैवी मेटल कंटेंट एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क ऑफ जियोफेजिक व्हाइट क्ले फ्रॉम कुमासी मेट्रोपोलिस इन घाना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका का एक पार्ट है घाना, वहाँ पे लेडीज नॉर्मली पिका डिसऑर्डर को प्रैक्टिस करती हैं। उनके कल्चर में है कि वहाँ की जो औरतें हैं ये खाती हैं क्ले वगैरह। तो ये टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है, ठीक है, 2016 की है शायद ये टॉक्सिकोलॉजी। पीबी यानी कि लेड, एएस यानी कि आर्सेनिक, एचजी यानी कि मर्क्यूरी, एनसीडी यानी कि कैडमियम। ये सारे के सारे हैवी एंड टॉक्सिक मेटल्स हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो ज़रा भी ये ठीक नहीं है। उसी के साथ साथ क्ले में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल चीज़ें भी होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड जिंक। ये सारी चीज़ें एसेंशियल है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन साथ ही साथ में टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि एएस एंड पीबी, आर्सेनिक एंड पीबी यानी लेड। आर्सेनिक एंड लेड ये दोनों हैवी मेटल्स जो होते हैं ना, उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। समझाया हुआ है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि कैंसर रिस्क हो सकता है अगर आप क्ले को खाते हो, तो बहुत बड़े शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे। लाइफ टाइम का हेल्थ रिस्क आपको हो सकता है, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एक सब्सटेंस है, कार्सिनोजेंस। कैंसर आपको हो सकता है अगर आप स्लेट पेंसिल या तो फिर पत्थर खा रहे हो तो, ठीक है। ये बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको सिंपलेस्ट वे पॉसिबल मैं समझा रही हूँ, जितना भी मेरे से सिंपलेस्ट वे में पॉसिबल हो सकती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ लेड, अगर आपके पत्थर जो भी आप खा रहे हो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेड है तो आप इनफैक्ट कॉमा में भी जा सकते हो, शीजर्स यानी कि आपको दौरे पड़ सकते हैं, और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है। और
जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है क्ले में, उसके चलते आपको कार्डियोवेस्कुलर, रेनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कार्डियोवेस्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड, रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, और हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी कि आपके ब्लड लेवल से रिलेटेड बहुत सारे आपको हेल्थ रिस्क झेलने पड़ सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म से ये सारी चीज़ें खा रहे हो तो। लेड कॉज कैंसर, तो ये लेड कैन कॉज कैंसर बिकॉज उसमें कार्सिनोजेंस होता है। कार्सिनोजेंस जो है एक कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। ये यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उन्होंने बताया है। लेड पॉइजनिंग से क्या क्या हो सकता है, लंग, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर तक हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हो सकती है सिर्फ आपको लेड एक्सपोजर की वजह से। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेड प्लेस एडल्ट एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर। ये अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी लेड का एक्सपोजर हुआ है तो वो उसके बच्चे पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। एक्सपोजर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टू हाई लेवल ऑफ लेड कैन कॉज मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट जो भी लेडी ये पत्थर पत्थर खाती है ना, आप उसको उठा के देख लो, उसके बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होगा ही होगा। ये मैं एकदम 101% श्योर होकर बोल रही हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्ले माफिया के बारे में बताऊंगी जो क्राइम करके बैठा हुआ है और उसने बहुत सारे लोगों को धमकी दी है। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद में वो मेरे को भी धमकी दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी क्ले माफिया को एक्सपोज करने के लिए बना रही हूँ। और बेबो की स्टोरी सुन के अगर किसी को भी बेबो के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई उसके टच में था, तो प्लीज़ ये वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।